प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीषा जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 6 यजुर्वेद में आत्मविद्या। अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छक्यं तन्मे राध्यताम् इदम अहम अनुरुतात् सत्यम उपैमि। यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 5 सप्ताह। हे व्रतपते अग्ने, हे व्रतादि के स्वामी अग्नि, अर्थात कर्म करने की इच्छा या प्रतिज्ञा को धारण करने वाले आत्मदेव। व्रतं चरिष्यामि, हम सत्कर्म करने की या सत्य को धारण करने की इच्छा या प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तत् सकेयम, उसे हम पूर्ण कर सके। तत् में राध्यता, और हमारी यह प्रतिज्ञा या सत्य धारण करने का यह व्रत सिद्ध हो। अहम, हम, इदम, इस, अनुरुतात्, झूठ से या झूठे ज्ञान से अर्थात अज्ञान से या झूठे संसार से, अहम, हम, सत्यम, सत्य को, सच्चे ज्ञान को या उस आत्मा को जो परम सत्य है प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करेंगे। भावार्थ, हे व्रतादि के स्वामी अग्नि, अर्थात कर्म करने की इच्छा या प्रतिज्ञा को धारण करने वाले आत्मदेव, हम सत्कर्म करने की या सत को धारण करने की इच्छा या प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उसे हम पूर्ण कर सके और हमारे यह प्रतिज्ञा या सत्य धारण करने की यह इच्छा या व्रत सिद्ध हो। इस व्रत द्वारा हम इस झूठे से, असत्य से व झूठे ज्ञान से अर्थात अज्ञान से व इस झूठे संसार से सत्य को, सच्चे ज्ञान या उस आत्मा को जो परम सत्य है प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करेंगे। यजुर्वेद के पहले अध्याय का यह 5वां मंत्र है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। इसमें अग्नि से कहा गया है कि हे अग्निदेव, तुम व्रतों के स्वामी हो। देखो, हम सत्य व्रतों को धारण करने या सच्चे सिद्धांतों को धारण करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उसका हम निर्वाह या पालन कर सकें। इस व्रत के पालन को पूर्ण करो या सिद्ध करो, जिसमें इस व्रत द्वारा हम असत्य को त्याग कर सत्य को प्राप्त कर सके। यह अग्निदेव कौन है? इस मंत्र का यह साधारण सा अर्थ है जिसे वेद के सभी भाष्यकार या वेद मंत्रों के सभी टीकाकार करीब करीब हमसे सहमत हैं। मतभेद केवल अग्नि शब्द के अर्थ का है। यह अग्निदेव जो इस मंत्र के देवता हैं वह कौन है? इस अग्नि शब्द का जो इस मंत्र का सर्वेसर्वा है उसका अर्थ क्या है? यह अग्नि है कौन? बस इसी में इससे वेद के सभी टीकाकारों और भाष्यकारों से मतभेद है। कुछ लोगों ने इस मंत्र के अग्नि को ही साधारण आग माना है जो जड़ तत्वों में से एक है। अब किसी मंत्र दृष्टा और विद्वान ऋषि का जड़ अग्नि से यह कहना कि तुम हमारे सत्य व्रतों के पूर्ण करके असत्य से अलग कर सत्य को प्राप्त कराओ नहीं हो सकता। जो जड़ है वह क्या जाने कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, और किसी को सत्य से अलग कर सत्य की ओर कैसे ले जाए। अतः इस अग्नि से मतलब सांसारिक अग्नि अर्थात आग से नहीं है।
यह अग्नि चाहे जो हो, पर यह निश्चित है कि यह चेतन है, जड़ नहीं। इस पर भी अनेक भाष्यकारों का ध्यान आकर्षित हुआ है। अतः उन्होंने अग्नि का अर्थ ईश्वर किया है। स्वामी दयानंद ने भी अग्नि का अर्थ किया है, पर अग्नि का अर्थ ईश्वर कभी नहीं हो सकता। अग्नि ईश्वर नहीं है। अग्नि का अर्थ ईश्वर या परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर को सभी मजहब लोग सर्वव्यापक मानते हैं। जो सर्वव्यापक है वह सदा सर्वदा और सब काल में सब में रहेगा। अब प्रश्न यह है कि यदि ईश्वर सर्वव्यापक है तो वह मुर्दे में भी अवश्य होगा, और यदि वह मुर्दे में भी है तो निश्चित रूप में अग्नि नाम ईश्वर का नहीं है, क्योंकि मुर्दे में साधारण गर्मी भी नहीं है। 98 या 97 डिग्री की गर्मी कौन कहें, उसमें 1 डिग्री की भी गर्मी नहीं है। जिस ईश्वर के रहने पर भी मुर्दे में अत्यंत साधारण और कम 1 डिग्री की भी गर्मी नहीं है, उस ईश्वर का नाम अग्नि रखना या उस ईश्वर को अग्नि कहना नित्यांत भूल है, नित्यांत अज्ञान है और एकदम पक्षपात है। संस्कृत का कोई नाम अत्यंत विपरीत अर्थ नहीं रखता। संस्कृत के नामों में यह विशेषता है कि नाम के अनुसार गुण भी हैं, यथा नाम तथा गुण। बर्फ, हिम या ओले का नाम अग्नि या आग नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम है उसके गुण अनुसार है, व्यर्थ नहीं। मजहबी लोगों के अनुसार सर्वव्यापक होने के कारण ईश्वर मुर्दे में भी है। एक मृत या निर्जीव शरीर में भी है। मृतक या निर्जीव शरीर में ईश्वर के रहने पर भी जब 1 डिग्री की भी गर्मी नहीं है तो ईश्वर का नाम अग्नि कैसे हो सकता है। श्याम का नाम कृष्ण हो सकता है, पर श्वेत नहीं हो सकता। हिम का नाम बर्फ हो सकता है, आग नहीं। जिस तरह के जिस ईश्वर के रहने पर निर्जीव शरीर खूब ठंडा हो गया है, जरा भी गर्म नहीं है, उस शरीर में अग्नि नामधारी कोई है, यह कल्पना भी नहीं किया जा सकता। अग्नि नाम आत्मा या जीव का है। अतः जिस चेतन जीव या आत्मा के रहने से शरीर में 96, 97, 98 और 99 डिग्री तक की गर्मी रहती है, और जिसके ना रहने से गर्मी निकल जाती है, उसी जीवात्मा या आत्मा का नाम अग्नि है, दूसरे का नहीं। यही चेतन भी है। इसी जीव नामधारी अग्नि के रहने से शरीर में गर्मी थी और निकल जाने से शरीर ठंडा हो गया है। जीव सर्वव्यापक नहीं है, वह आता है और चला जाता है। जीव का आवागमन होता है, ईश्वर का नहीं। जो सर्वव्यापक है उसका आवागमन कैसा? जो सब काल में सब जगह है वह कहाँ आएगा? जो सर्वस्थानों में सदा से वर्तमान है और जो सब जगह है वह जाएगा कहाँ? जबकि वह स्थानों पर सर्वदा समान रूप में अखंड रूप से पहले ही वर्तमान है। अतः जीव के या आत्मा के रहने से शरीर में गर्मी थी, क्योंकि उसके निकल जाने से शरीर ठंडा और रहने पर गर्म था। सर्वव्यापक होने के कारण जब ईश्वर के रहने पर भी जब शरीर गर्म नहीं है तो ईश्वर का नाम कदापि अग्नि नहीं हो सकता। अग्नि का अर्थ ईश्वर
वही कर सकता है जिसका मस्तिष्क पक्षपात के कारण निर्बुद्धि, जड़ और विचारहीन होकर न्यायशील और निष्पक्ष नहीं रह गया है। मजहबी पक्षपात मनुष्य को महामूर्ख बनाकर ही छोड़ता है। जीव के कारण ही शरीर में गर्मी है, चेतनता है और मनुष्य के मस्तिष्क में वही शक्ति है, वह विचार बुद्धि है कि यदि वह चाहे तो मनुष्य को झूठ, असत्य या अज्ञान से बचाकर सत्य को प्राप्त करा सकता है। अतः उसी से यह कहना यह यथार्थ भी है, उसी से यह कहना ठीक भी है कि हे अग्नि जीवात्मानो, इदम हम अमृतात् इदम हम अनृतात् सत्यम उपेयमि, अर्थात हे अग्निदेव या हे आत्मदेव, हमें असत्य से अलग कर सत्य को प्राप्त कराओ। यह मंत्र ईश्वर के लिए नहीं है, यह वेद के किसी मंत्र में ईश्वर का वर्णन या मजहबी ईश्वर से प्रार्थना नहीं है। मजहबी ईश्वर से प्रार्थना व्यर्थ है, जबकि ईश्वर के होते हुए भी संसार में पाप है। मजहबी ईश्वर कभी पाप और असत्य का प्रचार नहीं चाहेगा। यदि वह असत्य या पाप का प्रचार चाहता तो संसार में सब स्थानों में पूर्ण और अखंड रूप से उसके रहने पर भी असत्य और पाप का प्रचार क्यों है? क्या पाप और असत्य का प्रचार ईश्वर नहीं रोक सकता? यदि वह संसार के भीतर में पाप, अत्याचार, अन्याय, व्यभिचार, बलात्कार, हत्या, डाका, चोरी, झूठाई और घूसखोरी को नहीं निकाल सकता तो वह सर्वशक्तिमान कैसे है? यदि वह सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान होते हुए भी संसार के किसी प्रदेश से झूठाई, चोरी, पाप, व्यभिचार, हत्या, जालसाजी और घूसखोरी नहीं निकाल सकता, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इन्हें निकालना ही नहीं चाहता, बल्कि वो इसका प्रचार चाहता है। इसी से संसार में इन्हीं सभी का प्रचार है। अतः ऐसे ईश्वर से यह आशा करना कि वह हमें पाप, अत्याचार, अज्ञान और असत्य से बचाकर सत्य पथ पर ले जाएगा और सत्य को प्राप्त कराएगा, व्यर्थ है। इतने असंख्य वर्षों से वेद का प्रचार है। कम से कम अनेक भारतवासी बराबर ईश्वर से यह प्रार्थना करते और आशा करते रहे, पर ईश्वर कम से कम भारतवासियों को भी झूठाई, असत्य, असत्याचार, पापाचरण, भ्रष्टाचार और घूसखोरी से ना बचा सका। किंतु सच्ची बात तो यह है कि भारत में ही भ्रष्टाचार, अन्याय, असत्य और घूसखोरी अधिक है। भारत के लोग गायत्री मंत्रों को जपते हुए बराबर यह कहा करते हैं कि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हम लोगों की बुद्धि में प्रेरणा देता है, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे या करता है। मजहबी लोग ईश्वर को ही बुद्धि का प्रेरक मानते हैं, साधारण मानते हैं। रामायण में भी कहा है कि बोले विहंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई, जेहि जस रघुपति कराही, जब सो तेहि क्षण होई। बालक कांड दोहा
124। जब सब रघुपति ही करते हैं तो रघुपति संसार में यह पाप, अत्याचार, अन्याय और घूसखोरी क्यों होने देते हैं? क्या रघुपति यही चाहते हैं? यदि नहीं तो यह होने क्यों देते हैं? सुनु खगेश नाही कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। उत्तरकांड दोहा 110 चौपाई 1। यदि सबके उर प्रेरक भगवान ही हैं तो संसार में पाप, अधर्म, असत्य, अन्याय और घूसखोरी का बाजार क्यों गरम है? क्या भगवान ही चाहते हैं या ऐसा भगवान कोई है ही नहीं जो यह सब नहीं चाहता? होई है सोई जो राम रचि राखा, को परितर्क बढ़ा वही शाखा। बालकांड दोहा 51 चौपाई 7। उमा दारू जोशित की नाई, सवाई नचौए राम गोसाई। पर बस जीव सो बस भगवत्ता, जीव अनेक एक श्रीकांता। पत्ता भी हिलता नहीं तेरी सत्ता के बिना। यदि यही बात है कि सबकी बुद्धि के प्रेरक भगवान हैं, यदि यही बात है कि जीव परवश है, स्वतंत्र रूप में स्वयं कुछ नहीं कर सकता, यदि यही बात है कि बिना भगवान के हिलाए एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यदि यही बात है कि सब वही कराते हैं, तो यह निश्चिंत है कि संसार में जो अत्याचार, असत्य, पाप, भ्रष्टाचार, जालसाजी, घूसखोरी, अन्याय और हत्या हो रही है, सब उसी ईश्वर के चाहने और उसी ईश्वर के कराने से हो रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर ही सब चाहता है। अतः उससे यह कहना कि हम यह सत्याचरण का व्रत धारण कर रहे हैं, हम ऐसा कर सकें और हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, व्यर्थ है। यदि वो ऐसा कर सकता होता और ऐसा करना चाहता तो संसार में यह सब होता ही नहीं और ना किसी को उससे यह कहने की आवश्यकता ही पड़ती। क्या पिता अपने लड़कों को पाप से, बुराई से, अज्ञान से, अधर्म से, हत्या से, चोरी से, रोगों से, जेल से, बंधन से और कुएं में गिरने से तब बचावेगा जब वह प्रार्थना करे? क्या पिता बिना कहे भी अपने लड़कों को बचाने का यत्न नहीं करेगा? जबकि साधारण पिता भी अपने लड़कों को कुएं में गिरने से और पाप के गड्ढे में गिरने से बचाने को तैयार रहते हैं। वह तो साधारण पिता नहीं है, परम पिता है, परम दयालु है, करुणा सागर है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। यदि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, यदि वो जो चाहे कर सकता है, यदि वो पाप चाहे तो पाप और पुण्य चाहे तो पुण्य करने में स्वतंत्र है और इसमें उसे कोई रोक नहीं सकता, तो ऐसी अवस्था में भी ईश्वर से कुछ कहना व्यर्थ है। मतलब यह है कि इन वेदों मंत्र में हर जगह ईश्वर को घुसड़ देना व्यर्थ है। मजहबी लोग व्यर्थ में वेदों से ईश्वर को सिद्ध करना चाहते हैं। वेदों में ईश्वर का वर्णन नहीं है, वेदों में ईश्वर का गंध तक नहीं है। जैसे आज भी मनुष्य अपने से अपने में स्वयं कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने सत्याचरण की प्रतिज्ञा की है, ऐसा मत करो, यह पाप है। मनुष्य कभी कभी स्वयं अपने से
अपने मन में या अपने मन से कहता है कि देखो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से असत्याचरण से दूर रहकर सत्य को प्राप्त करेंगे और प्राप्त करने का यत्न करेंगे। हे मन, हे आत्मन, हे हमारे आत्मदेव, इस पूरा करने में हमारी सहायता करो जिसमें हम ऐसा ना कर सके। मनुष्य बराबर अपने मन से या अपने जीभ से बातचीत करता है और बुरे स्वभावों को छोड़ने का व्रत करते हुए अपने मन, अपनी आत्मा और अपने जीभ से कहा करता है और जीभ या आत्मा उसकी सहायता करती है। ऐसा सबके जीवन में नित्य होता है। एक मन कहता है यह करो, दूसरा कहता है ऐसा ना करो, यह पाप है, इसे बच जाओ। रोजा भोजन करते हैं, एक दिन ना खाने या उपवास करने का व्रत करते हैं और अपने मन से कहते हैं कि देखो इसका निर्वाह करना होगा, इस व्रत से विचलित नहीं होना है। व्रत, प्रतिज्ञा, रोज नमाज और धर्माचरण में ईश्वर का हाथ नहीं है। यदि इसमें ईश्वर का हाथ होता तो कोई पाप नहीं करता, सभी अन्याय, अत्याचार और असत्य से भागते। सभी रोजा, नमाज, व्रत, उपवास और संध्या पूजा में नित्य नियम से तत्पर रहते, पर यह नहीं होता। लोग जितना झूठ, चोरी, बेईमानी, जालसाजी, धोखा, पाप और अत्याचार करने में तत्पर है, उतना धर्म करने में नहीं। ईश्वर यदि होता और वह कुछ करता होता तो संसार में यह सब नहीं होता। अतः यह सिद्ध है कि ईश्वर कुछ नहीं करता। ईश्वर है ही नहीं तो वह करेगा क्यों? करेगा क्या? ईश्वर मनुष्यों की कल्पना है। मनुष्य ने जैसा चाहा उसके विषय में कल्पना कर लिया। ईश्वर का होना किसी तरह से सिद्ध नहीं है। देखो, मजहबी लोग कहते हैं कि तुम्हारे मस्तिष्क में भी सर्वव्यापक ईश्वर वर्तमान है। यदि जीवों के मस्तिष्क के कोण-कोण में, रग-रग में, मस्तिष्क के चारों ओर, ऊपर नीचे, अगल-बगल और उसके प्रत्येक सेल्स, प्रत्येक कष्टक और उसके प्रत्येक परमाणु के बाहर भीतर, ऊपर नीचे, चारों ओर सर्वज्ञ ईश्वर व्यापक है, तो मनुष्य का मस्तिष्क अल्पज्ञ क्यों है? इसका कोई संतोषजनक उत्तर यही है कि ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं। यह सब मजहबी लोगों की झूठी कल्पना है। उसके विषय में जितनी कथाएं हैं सब झूठी हैं। अब तो ऐसा कहीं नहीं है और कभी नहीं होता, जैसा कि मजहबी लोगों ने अपनी अपनी मजहबी पुस्तकों में लिख रखा है कि पहले हुआ था तो अब क्यों नहीं होता। सच्ची बात यह है कि ना अब होता है ना तब हुआ था। सब मजहबी लोगों की झूठी कल्पनाएं हैं। मजहबी पुस्तकों में भी लिखा है, उद्धरेत आत्मनं नात्मनम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता अध्याय 6 मंत्र 5। यह गीता का वचन है। इसमें भी कहा है कि अपनी आत्मा से आत्मा का उद्धार करो। अपनी आत्मा, अपना जीव ही अपना सच्चा उद्धारक है। हम स्वयं अपने सच्चे उद्धारक और बंधु हैं। यदि सत्य, सत्कर्म और सद्ज्ञान को धारण कर अपना उद्धार करते हैं, अपने शत्रु भी हम स्वयं हैं। यदि ऐसा ना करके
अपनी आत्मा को डुबो देते हैं। अतः वेदों में भी अग्नि नाम से अपनी आत्मा से ही अपने सत्य व्रत को सिद्ध करने के लिए कहा है, ईश्वर से नहीं। मजहबी लोग तो कहते हैं कि वेद ईश्वर का कहा हुआ है, तो ईश्वर कैसे कहेगा कि हे अग्नि हमें असत्य से अलग करके सत्य को प्राप्त कराओ। इसी मंत्र से यह भी सिद्ध है कि यह सब ऋषियों के कहे हुए हैं, ईश्वर के नहीं। अब इस अग्नि के विषय में दूसरे मंत्रों को देखें। तनुपा अग्नेयसी त्वन्नं मे पाहि, आयुर्दा अग्ने अस्यायुर्मे देहि, वचोर्दा अग्नेयसी वचो मे देहि, अग्ने जन्मे तन्वा ऊनं वन्यम् आपृणः। यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 17। अग्ने हे अग्नि, हे अग्ने अर्थात हे आत्मदेव, त्वं तनोपा असि तुम शरीर की रक्षा या पालन करने वाले हो। अतः तन्वं मे पाहि हमारे शरीर की रक्षा या पालन करो। अग्ने हे अग्ने अर्थात हे आत्मदेव, आयुर्दा असि तुम आयु के या जीवन के देने वाले हो। अतः आयुर्मे देहि आयु या जीवन हमें दो। अग्ने हे आत्मदेव यत् जो में हमारे तन्वा शरीर में ऊनम कमी है ततः ऊनम कमी है ततः उसको आप पूर्ण करो। ऊपर के पहले मंत्र में हम विस्तार से सिद्ध कर चुके हैं कि अग्नि नाम आत्मा का है, अतः उसे फिर दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस मंत्र का भावार्थ निम्नलिखित प्रकार से है। हे आत्मदेव तुम ही हमारे शरीर की रक्षा या पालन करने वाले हो। अतः हमारे शरीर की रक्षा या पालन करो। हे आत्मदेव तुम आयु जीवन या सजीवता के देने वाले हो। अतः आयु जीवन हमें दो। हे आत्मदेव तुम ज्ञान बल या तेज को देने वाले हो। अतः हमें ज्ञान बल या तेज दो। हे आत्मदेव हमारे शरीर में जिसकी कमी हो उसे तुम पूर्ण करो। अब आप भी सोचे कि जिन लोगों ने इस अग्नि शब्द का अर्थ भौतिक जड़ अग्नि या परमेश्वर किया है, उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। क्या वो ईश्वर इस शरीर का पालन करने वाला, जीवन या आयु का देने वाला है? क्या वो ईश्वर इस शरीर के भीतर यदि किसी बात की कमी हो, कहीं फट या कट जाए, कहीं घाव हो जाए, तो वह पूर्ण कर भर कर या जोड़कर उस कमी को, घाव को या कटे फटे को दूर कर सकता है, भर सकता है, जोड़ सकता है या उस कमी को दूर कर सकता है? कदापि नहीं। देखो मृत शरीर से, मृतक में से या मुर्दे शरीर से जब आत्मदेव निकल जाते हैं तो क्या वो ईश्वर भी निकल जाता है, जिसे मजहबी लोग सर्वव्यापक मानते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? जो सर्वव्यापक है वह यदि मुर्दे में, मृतक में, मृतों में या निर्जीव शरीर में नहीं है तो वह कभी सर्वव्यापक नहीं हो सकता। और जो सर्वव्यापक नहीं है वह ईश्वर कैसे है? अतः वह ईश्वर नहीं हो सकता। अतः मुर्दे में
मृत शरीर में, मृतक में या निर्जीव शरीर में ईश्वर है, यह मानना ही होगा। और मजहबी लोग मानते भी हैं। अतः अब देखना यह है कि ईश्वर के कारण यदि शरीर का पालन पोषण या रक्षा होती रहती तो अब भी होती, क्योंकि ईश्वर तो अब भी है। निर्जीव शरीर में से केवल आत्मा या जीव निकल गया है, ईश्वर नहीं। यदि ईश्वर शरीर का पालन पोषण करने वाला है तो मुर्दे का पालन पोषण क्यों नहीं होता, और मुर्दा या निर्जीव शरीर जीव के निकलते ही सड़ गल कर नष्ट क्यों हो जाता है। ईश्वर तो इसमें है कि वह इसका पालन पोषण क्यों नहीं करता। आत्मा या जीव से ही आयु या जीवन है। निर्जीव और मृत शरीर में आयु और जीवन कहाँ है। मृत शरीर की आयु समाप्त हो चुकी, उसमें जीव और जीवन या आयु जीव से था। निर्जीव शरीर में जीवन ईश्वर का बाप भी नहीं ला सकता है। निर्जीव को ईश्वर सजीव नहीं कर सकता। निर्जीव को सजीव यदि कोई कर सकता है तो जीव ही कर सकता। निर्जीव को सजीव यदि कोई कर सकता है तो जीव ही कर सकता। सजीव का अर्थ ही है सात जीव के, ईश्वर के नहीं। मृत या निर्जीव केवल सजीव नहीं है। ईश्वर से परमेश्वर ब्रह्म या सात ईश्वर के तो वह अब भी है, पर अब उसकी आयु समाप्त हो गई। अब वह एक निर्जीव है, मृतक है। अतः सजीव होने से सजीवता आती है, जीवन आता है, आयु होती है, ज्ञान होता है और तेज होता है, परमेश्वर से नहीं। अतः आयु, आरोग्य, जीवन, ज्ञान बल और तेज को देने वाला जीव है, आत्मा है। ईश्वर ब्रह्म या परमेश्वर नहीं है। यदि सजीव शरीर में घाव हो जाए, फट या कट जाए तो वह घाव या कटा अंग भर जाता है, वह पूर्ण हो जाता है, वह न्यूनता भर जाती या पूर्ण हो जाती है। शरीर के भीतर में यदि भोजन या पानी की कमी है तो उसे या उस कमी को पानी पीकर या भोजन करके जीव ही दूर कर सकता है। निर्जीव शरीर ना पानी पीता है, ना भोजन करता है, और ना यदि किसी बीमारी से शरीर दुर्बल हो गया है तो फिर उसे ईश्वर या कोई मोटा कर सकता है। अतः शरीर की न्यूनतम को भी दूर करने वाला ईश्वर नहीं, जीव है या आत्मा है या वेद की भाषा में अग्नि है। यह भौतिक, यह जड़ अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती। यह जड़ अग्नि शरीर की न्यूनता को क्या दूर करेगा। बचे खुचे शरीर के अंगों को भी जलाकर राख कर देने वाली है। भौतिक अग्नि क्या जीवन देगी, वह तो जीवित शरीर को भी जलाकर राख कर देने वाली है। और आत्माग्नि शरीर में रहते हुए भी शरीर को जलाती नहीं। हमें बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे वैदिक मंत्रों में आए हुए अग्नि का अर्थ लोगों ने परमेश्वर या भौतिक अग्नि क्यों किया। पंडित होते हुए भी अपने को वेद का ज्ञाता मानते हुए भी आज तक किसी ने इन मंत्रों का ठीक अर्थ नहीं किया।
हमने जब पुराने टीकाकारों और भाष्यकारों का यह अनर्गल अर्थ देखा तो बहुत खेद हुआ। हमारे पास अभी इतना समय या अवकाश नहीं है कि चारों वेदों के प्रत्येक मंत्र का अर्थ कर डाले, पर नमूने के तौर पर अर्थात आदर्श रूप वेदों के मुख्य मुख्य मंत्रों का अर्थ करके पुस्तकाकार छपा रहे हैं। अथर्ववेद के कुछ मुख्य मुख्य मंत्रों का अर्थ करके सूक्ष्म अथर्ववेद के नाम से एक पुस्तक लिख चुके हैं और वह पुस्तक ज्ञान शक्ति प्रेस, अल्लाहदादपुर, गोरखपुर तथा से पत्र व्यवहार करने से मिल सकेगी। वेदों में आत्मा का महत्व है। वेद मंत्रों में कहीं ईश्वर का वर्णन नहीं है। वेदों में कहीं उसका पता तक नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता, जो है ही नहीं, उससे ज्ञानी ऋषि लोग अपने आरोग्य और आयु के लिए प्रार्थना क्यों करेंगे? इस मंत्र में उस जीव की प्रार्थना है जो सचमुच शरीर का पालन पोषण करने वाला, शरीर की न्यूनता को दूर करने वाला और आयु, जीवन तथा आरोग्य को देने वाला है। पर भाष्यकार ने इन वेदों मंत्रों का अनर्गल, व्यर्थ और अत्यंत असत्य अर्थ करके संसार को सत्य से दूर कर दिया है। सारा संसार सत्य से दूर होकर जो आयु, आरोग्य, जीवन, स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, ज्ञान, तेज और ऐश्वर्य को देने वाला है, उसे भूलकर उसकी उपासना छोड़कर लोग ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं जो कुछ नहीं करता और सर्वथा काल्पनिक, झूठ, अभाव मात्र और अत्यंत असत्य है। आजकल के मजहबी भाष्यकारों में स्वामी दयानंद के भाष्यों की आर्य समाजी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। नमूने के तौर पर यहाँ पर उसका हिंदी अर्थ भी अंकित कर देते हैं। इस मंत्रों को एक बार फिर यहाँ उद्धृत कर देते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से है। तनुपा अग्ने असि तन्वं में पाहि, आयुर्दा अग्नेस्यायुर्मे देहि, बोचोर्दा अग्ने असि बोचोर्मे देहि। अग्ने जन्मे तन्वा औन अंत नम ओ पाप ओ आपूर्ण। अब स्वामी दयानंद ने जो इसका भाष्य हिंदी में किया है उसे सुन लीजिए, जो निम्नलिखित प्रकार से है। जिस कारण परमेश्वर ने इस संसार में सब प्राणियों के लिए शरीर के आयु, निमित्त, विद्या का प्रकाश और सब अंगों की पूर्णता रची है, इसी से सब पदार्थ अपने स्वरूप को धारण करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर की सृष्टि में प्रकाश आदि गुणवान होने से यह अग्नि भी सब पदार्थों के पालन का मुख्य साधन है। देखा आपने, यह पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ है जिसे स्वामी दयानंद ने किया है। पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ करते समय शायद स्वामी जी ने यह जान रखा था कि अब भारत में या संसार में कोई संस्कृत का जानने वाला उत्पन्न ही नहीं होगा। इन्होंने अपने भाष्य में जो चाहा कह दिया है, जिससे मंत्र से कोई संबंध ही नहीं है। यह अर्थ तो ऐसा है कि कोई भी संस्कृत विद्या का पंडित यह नहीं समझ पाएगा कि यह सब किस मंत्र का अर्थ है। इसी तरह से स्वामी जी ने वेद मंत्र का अर्थ किया है जो अत्यंत अनर्गल और व्यर्थ है। मजहबी लोगों की तो यह दशा है कि
जहाँ परमेश्वर का गंध तक नहीं है, वहाँ परमेश्वर को जैसे तैसे खींच लाए हैं। आजकल के वैज्ञानिक जो ईश्वर को नहीं मानते, वे जड़ प्रकृति की उपासना में लगे हैं, जो कुछ नहीं कर सकती है। इस तरह से दोनों सत्य से विमुख हैं। इतना अध्ययन करके, इतना विचार करके, इतना सत्य की खोज करके इन जड़वादियों ने यही माना है कि जड़ प्रकृति सत्य है और वह स्वयं असत्य है। वैदिक काल में सबसे पहले अग्नि की ही स्तुति और उपासना होती थी। अग्निदेव को ही तत्वों से जानने और साक्षात्कार करने का यत्न किया जाता था। चारों वेदों में अग्नि की स्तुति में, प्रशंसा में और उपासना में 1-2 नहीं, 10-5 नहीं, 100-200 नहीं, इतने मंत्र है कि अभी तक हमें उन्हें अलग करके गिन सकने का अवकाश ही नहीं मिला है और ना हम गिन सके हैं। जैसे कुरान अल्लाह के नाम से आरंभ हुआ है, मुसलमान सब काम बिस्मिल्लाह कह के आरंभ करते हैं। जैसे तमाम मजहबी लोग ईश्वर की स्तुति करके तब व्याख्यान देते हैं, कथा कहते और अपनी पुस्तक आरंभ करते हैं। उसी तरह से सबसे पुरानी पुस्तक जो वेद है, और उन वेदों में भी कहा जाता है कि पहला वेद ऋग्वेद है। वेदों का नाम गिनाते समय पहले ऋग्वेद का नाम लिया जाता है। इस ऋग्वेद का जो सबसे पहला मंत्र है, उसमें ईश्वर के स्थान में सर्वप्रथम अग्नि की स्तुति है। ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञरूपो देवमृत्युंजं हतारं रत्नधातमं। ऋग्वेद मंत्र 1 अंक 1 अन्वय पश्चेत पुरोहित यज्ञस्य देवं हतारं ऋतिजमं रत्नधातम अग्निम ईडे। इस अन्वय पश्चेत से आपको पता चलेगा कि इस मंत्र में जितने शब्द हैं, एक ईडे जो क्रिया है उसे छोड़कर सब अग्नि के विशेषण है। ईड स्तुतो, यह ईड धातु स्तुति करने के अर्थ में आता है। अतः इस मंत्र का अर्थ यह हुआ कि जो अग्निदेव पुरोहित हैं, यज्ञ के देवता हैं, होता हैं, ऋतिज हैं और रत्नधातम हैं, हम सबसे पहले उन्हीं की प्रशंसा, स्तुति या आदर सत्कार करते हैं। अब नीचे अग्नि के एक एक विशेषण का अर्थ देते हैं। पुरोहितम, पुरोहितम सबका सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबके सामने का, सबके अत्यंत निकट का, सबका प्रत्यक्ष हित साधक जो है वही पुरोहित है और दूसरे सब पुरोहित नहीं, उपरोहित है। केवल ऊपर के नाम के या अपने स्वार्थ के लिए ही थे। अतः पुरोहित तो अग्निदेव रूपी आत्मदेव ही है। जब तक यह शरीर में रहते हैं, इसका हित साधक और इसकी रक्षा होती रहती है। इस आत्मरूपी अग्नि के निकल जाने से बड़े बड़े हित कहलाने वाले नातेदार, रिश्तेदार, भाई, बंधु, पिता, पुत्र, देवी, देवता और ईश्वर कुछ नहीं कर सकते और यह शरीर सटगल कर नष्ट हो जाता है और हित कहलाने वाले ही इसे ले जाकर जला देते हैं।
बाहर की अग्नि भी इसकी रक्षा ना करके इसी को जलाकर भस्म कर देती है। ईश्वर सर्वव्यापक होने से इसमें रहने पर भी इसकी रक्षा नहीं कर सकता, और जो ही शरीर में से आत्मा की अग्नि निकल जाती है तो ही उसी क्षण से यह शरीर नष्ट होने और सड़ने लगता है। इससे यह प्रकट होता है कि जब तक आत्मरूपी अग्नि इसमें थी, इसकी रक्षा होती थी, और उसके निकल जाने पर कोई इसकी रक्षा नहीं कर सका। अतः ही अग्निदेव ही, जिसे आत्मदेव कहेंगे, हमारे पुरोहित हमारा हमारे पुरोहितम हैं। दूसरा कोई पुरोहितम नहीं है, सब स्वार्थी हैं। यह पुरोहितम विशेषण इसी आत्मा रूपी अग्नि का हो सकता है, ईश्वर या भौतिक जड़ अग्नि का नहीं हो सकता। अतः सबसे पहला वेद जो ऋग्वेद है, उसमें सबसे पहले अग्निदेव की स्तुति करके सिद्ध कर दिया कि ईश्वर कहलाने योग्य, स्तुति करने योग्य, उपासना करने योग्य यदि कोई है तो वही अग्नि है, जो आत्मा का दूसरा नाम है, मजहबी ईश्वर का नहीं। वेद या वैदिक काल के लोग या तब के ऋषि मुनि इसी को सबसे बड़ा होने से ब्रह्म और ऐश्वर्यवान होने के कारण इसी को ईश्वर तथा पालनकर्ता होने से इसी को परमपिता और पुरोहित मानते थे। ईश्वर का नाम अग्नि इसलिए रखा गया था, अपना सबसे बड़ा हितैषी होने के कारण उस ईश्वर का नाम अग्नि इसीलिए दिया गया कि ऐसा ना हो कि कोई इनको मजहबी ईश्वर मान ले या लोग आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर मानने लगे, क्योंकि सबके रहते हुए आत्मा के निकल जाने पर यह शरीर ठंडा हो जाता है, आत्मा के रहने पर ही यह शरीर गर्म रहता है। इसीलिए इसका प्रधान नाम अग्नि है। मृतक शरीर के मुर्दे में या निर्जीव शरीर में नहीं है। एक जीव को या एक आत्मा को छोड़कर सब है, इंद्रियां हैं, सब अंग है, सर्वव्यापक होने से ईश्वर भी है, देवी देवता भी है, भाई बंधु है, राजपाट है, धन दौलत है, डॉक्टर वैद्य है और स्त्री पुत्र है, पर कोई इसकी रक्षा नहीं कर सकता। अतः यह आत्मदेव ही, जिसका बहुत ही सार्थक और उत्तम नाम अग्नि है, ईश्वर है, ब्रह्म है, परमपिता है और परमात्मा है। मजहबी ईश्वर ना कुछ करता है, ना है और ना हो सकता है। ईश्वर केवल बुद्धिहीन भक्तों के मस्तिष्क की कल्पना मात्र है। होतारम पुरोहित विशेषण के पश्चात हम अग्निदेव के होतारम विशेषण की व्याख्या करेंगे। वेद के इस मंत्र में है कि अग्निदेव नहीं होता भी है। हूँ दाना दोनों धातु से हवन और होता दोनों शब्द बने हैं। जो भोजन कराता है, खाता और खिलाता या दान देता है, वही होता है। तात्पर्य यह है कि जो खाना या खिलाना रूप हवन करता है वह होता है, और इस खाने खिलाने और दानादिक रूप यज्ञों को कराने वाला और करने वाला है, वह ऋतिज है। अग्नि को, रत्नों को रत्न धातु मम भी कहा है, अर्थात रुपया, पैसा, हीरा, जवाहर आदि रत्नों को या तेज धारण करने वाला है। मतलब यह है कि इस मंत्र में अग्नि के जितने विशेषण हैं सब इसी आत्मदेव के हो सकते हैं, ना कि भौतिक जड़ अग्नि के। भौतिक जड़ अग्नि केवल गर्म होता है, उसमें या उससे
जीवन नहीं होता। इसी अग्निदेव या आत्मदेव का नाम वेदों में या वैदिक भाषा में अग्नि, आदित्य, ब्रह्म और प्रजापति आदि दिया है। यजुर्वेद 32वें अध्याय के पहले मंत्र में इस बात को साफ कर दिया है। यजुर्वेद में साफ कहा है कि तदेव अग्निस्तदादित्य तद्वायुस्तदचंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापति। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 1। इस मंत्र का अर्थ यह है कि जो अग्नि है वही आदित्य है, वही वायु अर्थात प्राण है, वही चंद्रमा अर्थात मन है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही आप है और वही प्रजापति है। मतलब यह है कि यह सब पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रमा का अर्थ इसीलिए किया है कि इसी यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 12वें मंत्र में कहा है कि चंद्रमा मनसो जातः। उपट और महीधर भाष्य में भी कहा है कि चंद्रमा मनस चेतसः अजायत। मन एवं चंद्रमा मन से ही उत्पन्न हुआ है। मन ही है। मनुष्य से उत्पन्न हुआ मनुष्य ही होता है। घोड़े से घोड़ा, हाथी से हाथी, शेर से शेर और गेहूं से गेहूं होता है। अतः मन से उत्पन्न हुआ यह चंद्रमा मन है। चंद्रमा का यह शीतल प्रकाश भी जो समाधि के समय दिखाई देता है मन ही है, मनमय है। और उपनिषदों में कहा है कि मन है आत्मा। यह जो मनन करता है, विचार करता है, कल्पना करता है और वही आत्मा है। अतः चंद्रमा, अग्नि, वायु, आदित्य और ब्रह्म यह सब नाम आत्मा के हैं। यदि आह्लादे धातु से चंद्रमा शब्द बना है। चंदयति वास चंद्र जो आनंद स्वरूप है, जिसके कारण सबको आनंद है, उस आत्मा का नाम चंद्रमा है। यही जब तक है तब तक आनंद है और इसके निकल जाने पर ना इसी में आनंद रह जाता है, ना इसके भाई बंधु को आनंद रह जाता है, बल्कि इसके निकल जाने से सभी आनंदित होने की जगह रहते पिटते हैं। अतः इसी आत्मा का नाम अग्नि है, प्राण है, मन है, चंद्रमा है, ब्रह्म है, प्रजापति है और आदित्य है। यजुर्वेद 40वें अध्याय के 17वें मंत्रों को देखिए। कहा है जो असो आदित्य पुरुष ससो अहम ओम खम ब्रह्म। अर्थ यह जो आदित्य में या सजीव शरीर में जो चेतन परम पुरुष है वह हामी है। वह ही भीतर का हम या अहम ओम है, अर्थात इसी का नाम ओम है। और यही आकाशवत निराकार अक्षर सबसे महान है। मजहबी लोगों की तो यह दशा है कि जहाँ ईश्वर का गंध तक नहीं है वहाँ भी परमेश्वर को जैसे तैसे खींच लाए हैं। दूसरी ओर आजकल के वैज्ञानिक उस जड़ प्रकृति की उपासना में लगे हैं जो बिना किसी चेतन की सहायता के कुछ नहीं कर सकते। इन वैज्ञानिकों ने बड़े परिश्रम के साथ इतने दिनों तक सत्य की खोज करते करते यही जाना है कि जड़ प्रकृति सत्य है और वह स्वयं असत्य है। इतनी बुद्धि लगाकर और
विचार करके उन्होंने इतना ही जाना कि वह कुछ नहीं है, जो है वह जड़ प्रकृति है, वह जड़ तत्व उनके पिता है। खेद का विषय यह है कि आजकल जो ईश्वर को किसी तरह से त्याग कर चुके हैं, उन्होंने अपने को भी त्याग दिया है। इस अपने आप को भी असत्य माना, जिससे यह सब कुछ जाना है और जिससे इतनी उन्नति हुई है। जड़ विज्ञान में बहुत बड़ी उन्नति करके इतना ही किया है कि क्षण भर में लाखों मनुष्यों को एटम बम और हाइड्रोजन बम छोड़कर मार डाला। पर अभी तक यह विज्ञान यह नहीं कर सका कि क्षण भर में कौन कहे हजारों वर्षों में भी एक मनुष्य को जीवित दे सके, एक मृतक को जिला सके। जड़ स्वयं जड़ है, मृत है और निर्जीव है, पर जहर का काम कर सकता है। वही थोड़ी देर तक झूठ मूठ में जीवन देने वाला बनकर आपको भ्रम में डाल सकता है, पर सचमुच जीवन, स्वास्थ्य, आयु और आरोग्य नहीं दे सकता। स्वस्थ वह है जो स्वस्थ है, स्वस्थ स्वस्थ अपने आप में, अपने स्वयं में, अपने जीव में, अपने निज में जो स्थित है वही स्वस्थ है। जो औषधस्थ है, ईश्वरस्थ है, मजहबस्थ है, वह स्वस्थ नहीं हो सकता। अपने निजी, अपने सो, अपने जीव, अपनी आत्मा और अपने को और उसकी विद्या, आत्मविद्या को भूलकर और उसकी उपासना त्याग कर तथा उसकी उपासना की प्रणाली योग को भूलकर ही लोग आज आत्मबल, आत्मतेज, आत्मज्ञान, आत्मविद्या, आत्मसुख, ब्रह्मानंद, शांति, मुक्ति, स्वास्थ्य, आयु और आरोग्य से हीन हो रहे हैं। उससे यह सब नहीं मिल सकता। यह सब कराने वाला आत्मज्ञान है, आत्मा है, आत्मविद्या या अध्यात्म विद्या है, जिसको प्राप्त करने के उपाय के मार्ग का या प्रणाली का नाम योग है, जिससे आत्मा की उपासना और आत्मा का साक्षात्कार होता है। यही वेदों का सिद्धांत है, यही मुनियों का सिद्धांत था, यही मुनि समाज का मत है और इसी की शिक्षा देने के लिए हम और हमारे शिष्य सर्वदा उद्यत रहे हैं और ज्ञान शक्ति द्वारा भी इसी सच्चे सिद्धांतों का प्रचार हो रहा है। हमें आज जो कहना था कह चुके, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। यदि तुम्हें यह ज्ञान या यह सिद्धांत सत्य मालूम हो तो इसे मानो और इसे ग्रहण करो, नहीं तो छोड़ दो। आपका उद्धार कोई दूसरा नहीं कर सकता। यदि तुम स्वयं विचार करके सत्य को ग्रहण नहीं करोगे, बस आज का हमारा कहना समाप्त हुआ। जय जी।